आई बिलीव इन वन थिंग, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमारे जो थॉट होते हैं, राइट, वो दो तरीके से हमारे अंदर आते हैं, या फिर हमारा जो परसेप्शन होता है हमारे खुद के बारे में या फिर लोगों के बारे में, वो दो तरीके से आ सकता है। इधर हमने खुद को एनालाइज करके उसको पाया हुआ होता है, या फिर कहीं से एक्सटर्नली किसी ने हमें बताया गया होता है। नाउ आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड, ही टोल्ड मी हिज स्टोरी। उन्होंने खुद की मुझे कहानी बताई थी। कहानी कुछ इस तरह से थी, 2 years बैक उनके घर पे एक जैसे महाराज आते हैं ना, वो ऐसे आए थे। आई डोंट नो कि वो कौन थे क्या थे, जस्ट ऐसे आए थे, वैसे आ रहे थे। एंड उन्होंने उनका हाथ देखा, उनका कुंडली देखा, एंड उन्होंने उसको बताया कि यार आपको जो है ना वाइट कलर जो होता है, इट्स अ अनलकी कलर, आपके लिए लकी बिल्कुल भी नहीं है, अवॉइड करते जाइए वो कलर को, जो वाइट कलर होता है ना उसको अवॉइड करते जाइए। ही वॉज लाइक कि ठीक है, मीन्स उतना बिलीव तो नहीं, बट वो होता है ना कहीं वो डर होता है कि यार ये कलर पहनूंगा मैं, सो अनलकी है मेरे लिए। सो वैसे उनके दिमाग में था। एंड व्हाट हैपन आफ्टर दैट वन वीक, वो बाहर गए थे, ही हैड एन एक्सीडेंट, उनका एक एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा लगा नहीं था। एंड क्या हुआ था एक्चुअली, जो बैरिकेड्स होते हैं ना, जो कर्व पे लगाए गए होते हैं ताकि गाड़ियाँ आके उनको मीन्स लगे, उनको बाहर ना गिरे, अगर उसके साइड में गए तो गए काम से। सेम थिंग हैपन विद दैट गाय। क्या हो गया, गाड़ी उनकी स्लिप हो गई एंड उसको जाके टक्कर गई। गाड़ी को बहुत ज़्यादा लगा था बट वो बच गए, उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा था। एंड ही वॉज लाइक जस्ट उनके माइंड में विद इन अ सेकेंड दैट वन थिंग स्टक, क्योंकि उन्होंने उस दिन व्हाइट टी शर्ट पहनी थी कि यार ये ड्यू टू दैट थिंग हो सकता है कि व्हाइट टी शर्ट पहनी है मेरे लिए अनलकी है, उस चीज़ के बारे में हुआ है, इसके वजह से ये हुआ है। चांसेस आर देयर कि हो सकता है कोई और रीज़न हो, बट उनके माइंड में वो चीज़ छप गई थी कि यार ये टी शर्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि इट्स अ व्हाइट कलर जो मुझे अनलकी बताया गया था। व्हाट हैपन आफ्टर 5 to 6 months he has been to one of the astrologer, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए एंड उन्होंने जब उनकी कुंडली देखी एंड एवरीथिंग, ही आस्क्ड हिम आपको पता है आपका लकी कलर क्या है? इज लाइक यार व्हाइट छोड़ के तो सब कुछ हो सकते हैं। सो गुरुजी इज लाइक व्हाइट कलर इज द लकीएस्ट कलर एंड दैट मैन इज शॉक्ड। ही इज लाइक यार उस दिन मैं उस व्हाइट कलर की वजह से बच गया था या फिर एक्सीडेंट हो गया था। हो सकता है उस चीज़ के बारे में मीन्स उस व्हाइट कलर का उस एक्सीडेंट के साथ कोई भी मीनिंग नहीं था, और हो सकता है ना भी हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट यू कैन सी द मैसिव डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। नाउ सी द माइंडसेट। पहले उनको बताया गया था कि व्हाइट कलर है, इट्स नॉट गुड फॉर हिम, एंड जो सेकंड थिंग बताया गया था कि व्हाइट कलर ही उनका लकीएस्ट कलर था। तो उनका माइंडसेट ऐसे चेंज हो गया कि उस दिन एक्सीडेंट जो हुआ था वहाँ पे जो मैं बचा, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट व्हाइट कलर, और पहला एक हुआ था कि नहीं यार इसी की वजह से हुआ है। दोनों सिचुएशन सेम है, बट एक ही थॉट, छोटा सा थॉट, लकी एंड बैड, एक छोटा सा वर्ड था इन दोनों के बीच में, बट दैट परसेप्शन ऑफ हिज माइंड, द परसेप्शन रिलेटेड टू दैट एक्सीडेंट, दैट इंसिडेंट इज वेरी डिफरेंट, वो बहुत ही ज्यादा अलग था। नाउ फॉरगेट दिस स्टोरी को भूल जाइए, हम इसके पीछे के लेसन्स को देखते हैं। आई एम हर्षल ठाकरे, पब्लिक स्पीकर, लेट्स स्टार्ट। आई बिलीव इन वन थिंग, स्टॉप, आस्क एंड देन एक्सेप्ट। आजकल देखते हो कि हमें सजेशंस बहुत सारे मिलते हैं कि आप इस तरीके की पर्सनैलिटी हो, आप इस तरीके के, इवन फेसबुक भी हमें बता देता है कि दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, और उसमें से एक या दो चीज़ है जो हम पकड़ लेते हैं। हो सकता है कि आपके लिए अच्छी भी हो सकता है कि इसके बारे में आपको कुछ आइडिया भी ना हो कि इस तरह के आप है, सच में है या नहीं है ना। जो सजेशन हमें मिलते हैं, कोई भी दे सकता है, राइट, हमें फेसबुक देता है, हम कोई पर्सन देते हैं। देयर आर 2 kinds ऑफ पर्सन, एक होते हैं जो सजेशन देते हैं जिनका पहले से एक्सपर्टाइज होते हैं वो लोग, और वो कुछ आपको प्रॉपर वे में सजेशन दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आपके उस फील्ड के बारे में, इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, बट स्टिल दे आर गिविंग यू द सजेशंस। आपके पास कोई भी सजेशन आता है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट स्टॉप योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन आस्क योरसेल्फ कि यह सच में ये राइट है या रॉन्ग है, एंड देन एक्सेप्ट इट। अगर नहीं है तो जस्ट लीव इट, एक्सेप्ट इट और लीव इट। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। अगर आपको ये सब चीजें सीखना है, मीन्स खुद का एक बिलीव बढ़ाना है, खुद के जो पॉइंट्स होते हैं ना, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो चीज आपको पता है आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, एंड ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिस, आपने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस की है, इससे आपको पता चलता है कि ये चीज आप में बहुत अच्छी है। एंड दूसरी चीज, अगर कोई आपको बोलता है ये चीज आप में बहुत अच्छी है, बट वो चीज का बिलीफ आपके ऊपर उतना ज्यादा नहीं रहता है। जिस दिन उस बंदे ने आपको बोला कि उस दिन जो मैंने बात बताई थी वो उसका कोई बेस ही नहीं है, इट्स लाइक अ व्हाइट टी शर्ट लकी एंड व्हाइट टी शर्ट बैड, तो आपकी पूरी सिस्टम ही हिल जाएगी। एंड वी रिलेट थिंग्स अ लॉट, हम छोटे छोटे चीजों पे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। इसका एग्जांपल अभी भी देख सकते हो। आई वाज जस्ट टेलिंग यू दिस स्टोरी एंड आप भी खुद को इमेजिन कर रहे होगे कि आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है क्या। डेफिनेटली हम हमारे बैक मेमोरीज पे जाके थ्रो आउट करते हैं, अभी की सिचुएशन में
क्या है, मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैड थिंग, जो कि मेरे प्रीवियस टाइप में हुआ था। मीन्स प्रीवियस जो भी मैंने थिंग्स की है, किसी ने मुझे बताया है मेरे लाइफ के बारे में, मैं इस तरह की पर्सनालिटी हो, मैं ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, मैं ये हो जाता हूँ, मैं वो हो जाता हूँ। हो सकता है आप खुद से वैसे ना हो, बट कोई लोगों ने आपको बोला है कि आप इस तरीके की पर्सनालिटी है। वी एक्सेप्ट दैट एज इट इज, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई थिंक हम खुद पे स्टैंड नहीं ले पाते हैं एंड खुद में वो कॉन्फिडेंट नहीं जगा पाते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग आई वांट कि आप सभी लोग चेंज करें। व्हाट यू नीड टू डू इज स्टॉप योरसेल्फ, देन सेकंड इज आस्क योरसेल्फ इज इट राइट और नॉट, एंड थर्ड थिंग इज एक्सेप्ट और लीव इट। एंड दिस इज द बिगेस्ट टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, सेल्फ को एनालाइज, खुद को एनालाइज करने के लिए दिस इज वन ऑफ द टाइम जो आपकी लाइफ में इसके बाद हो सकता है कभी भी ना आए। सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू एनालाइज योर सेल्फ। सोचिए, जितने लोगों ने भी आपको सजेशन दिया, क्या सच में वो सही है या नहीं है, क्या उसके पीछे सच में अगर है एक्सेप्ट इट, अगर नहीं है उन सभी चीज़ों को, उस सभी ब्लॉक रोड्स को वहाँ से छोड़ दीजिए, एंड यू विल हैव अ अमेजिंग लाइफ। Thank you so much guys for watching. If you want videos like this, please follow me on YouTube. Thank you so much guys. Love you all.